तेरी मेहंदी पूरी हो गई, मैंने थोड़ी सी जगह खाली रखी। यहाँ हम तेरे पति का ये सब कैसे हो गया? सब कुछ कितना बदल गया है ना। तेरी शादी को लेकर मानव ने, आई बाबा ने कितने सपने देखे थे, और वही जो हम सोचते हैं और जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही हो। एक बात बताओ हिंदू, अचानक रसिका था और अजीत तुझ पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? मेरा मतलब है तुझे यहाँ भेज दिया। नहीं, रस्मों रिवाज ये सब ठीक है, लेकिन रसिका तो उन लोगों में से नहीं है जो रस्मों रिवाजों को इतनी अहमियत दे, जिन्हें रिश्तों को निभाना नहीं आता और रस्में निभाने की बात करे। कुछ अजीब नहीं लगता क्या? वर्षा की शादी में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मला काय वाटतं माहितीये का, आपल्याला आई अच्छा है, अजीब तो लग रहा है भाई। मैं नहीं जानती कि जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन उस दिन मैंने एक बात नोटिस की थी। उस दिन अजीत और आई वर्षा की शादी को लेकर कुछ बात कर रहे थे और मेरे आते ही अचानक चुप हो गए, और उसके बाद आई ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं ये दावे से नहीं कह सकती कि इन दोनों बातों का कोई संबंध है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से आई ने मुझे यहाँ भेजा है। वैशु, ये साड़ी पैक नको करूं। मैं जब भी घर पे आऊंगी ना तभी ये साड़ी पहनूंगी। अरे ताई का फोन। अगो भाई, अर्चू का फोन जरा मुझे दे, मैं बात करूंगी। ताई 1 मिनट, आई से बात कर, 1 मिनट। हेलो अर्चू, कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और घर में शादी की तैयारी हो गई सारी? अरे कहाँ, इतने सारे काम बाकी है। और तू तो जानती है ना, शादी के घर में आखिरी मौके तक काम चलते ही रहते हैं। लेकिन अर्चू तेरी बहुत याद आती है, और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ सब लोग तुझे याद करते हैं। अर्चू होती तो ऐसा होता, अर्चू होती तो वैसा होता। हाँ, लेकिन मानव ने तेरी कमी पूरी कर दी है। अरे जब से यहाँ आया है ना, हर काम में शामिल हुआ है और हर काम की जिम्मेदारी से निभाता है ना कि हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच कहती हूँ अर्चू, भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह बनाए। आई जरा वर्षा से बात कर। हाँ देती हूँ। हाँ ताई बोल। वर्षा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी, तू थोड़ा आई से दूर जा अभी। हाँ 1 मिनट। हाँ ताई बोलो। वर्षा, वर्षा मेरी बात ध्यान से सुन। ताई ऐसी क्या बात है मेरे बारे में जो रसिका ताई और अजीत जानते हैं, जिसको लेकर बोलो। वर्षा, कहीं तेरे अतीत के बारे में तो नहीं? वर्षा, तो उनकी नियत को अच्छी तरह जानती है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और मैं नहीं चाहती जो तमाशा उन्होंने मेरी शादी में किया था कहीं तेरी शादी में भी। लेकिन ताई मैंने सतीश को मेरे अतीत के बारे में बताने की पूरी कोशिश की, उसने सुनने से इनकार ही कर दिया। उसका कहना है कि मेरा अतीत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ताई यकीन मानो, अगर सतीश ऐसा कह रहा है तो वो अपनी जबान से कभी नहीं करेगा। लेकिन भावना काकी, ताई मुझे उन पर भी पूरा विश्वास है। सही क्या है गलत क्या है इसकी परख वो अच्छी तरह से कर सकती है। ताई तू बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। वैसे ताई, अगर रसिका ताई और अजीत कुछ करने की सोच रहे हैं तो इसका पता वहिनी को जरूर होगा। मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर कुछ पता कर सकती हूँ। देख वर्षा, तू जो भी करना बहुत सोच समझ कर।
और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है जाए। हाय बोल। मंजू, कहाँ थे तू? कम से कम एक रिटर्न कॉल तो कर देती। आई वो अच्छा छोड़, मेरी एक बात सुन। वो वर्षा के बॉस के बारे में मुझे कुछ बता देना। आई तू ये सब छोड़ना। छोड़ दूँ? मतलब? आई देख, तूने पहले भी कोशिश की थी ना वर्षा की शादी तोड़ने की, तो फिर अब क्यों? मुझे नहीं पता तू क्या करना चाहती, लेकिन देख मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहती। मैं इन सब दाव पेचों से बहुत ऊब चुकी हूँ। और देख शादी के माहौल में सब बहुत खुश हैं, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मुझे भी ढेर सारे काम है, मैं फोन रखती हूँ। लेकिन क्या हुआ है? काय नाही रे, चांगुलपणाचा अटॅक आलाय तिला। उस वर्षा के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है वो। अरे छोड़ना है, आखिर वो बहू है उस घर, घूम फिर के उसी घर का भला सोचेगी। तो फिक्र मत कर, वर्षा के बॉस के बारे में जो भी मालूम करना है मैं कर लूंगा। अजित, तू मेरा ये काम कर दे। और देख, वर्षा की शादी में मैं ऐसा तमाशा करवाती हूँ कि लोग अर्चना की शादी भूल जाएंगे। उस वर्षा को मैं छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ बहुत हिसाब किताब चुकता करना है मुझे। आई मैं सामान ले आया हूँ। हाँ अभी आई। आ जाओ भैया। दादा इधर रख दो सामान यहाँ। आई ठीक है। सब कुछ याद से लाए ना? तूने जो भी मसाले बोले थे सब ले आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर ले। अगर कुछ कमी होगी तो मुझे बता देना। मुझे पंडाल के लिए फिर बाहर जाना है, तब मैं लेता हूँ। अरे खाना तैयार है, पहले तू हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, फिर निकलना कहीं चलो से। ठीक है। ठीक है? चल। अहो, हाँ आज आप बैंक जरूर जाइएगा और 3 लाख रुपए निकालने हैं आपको। सबके पैसे देने बाकी है, और जो हमने हॉल की बुकिंग की थी ना, उसकी भी आखिरी किश्त देनी है। हाँ भाई हाँ, मुझे सब याद है। अरे मैं उन्हीं लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिनको आज हमें पैसे देने हैं। बस ये काम खत्म कर लूँ और बैंक होकर आता हूँ। और हाँ, हाँ। अकेले मत जाइए, इतने सारे पैसे लेकर आएंगे। मैं क्या कह रही हूँ, आप विनोद को साथ लेकर जाइए ना। भाई वो विनोद बहुत थका हुआ है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग जाएंगे। दादा दादा कुछ दे दो दादा, बहुत भूख लगी है दादा। तंग मत कर बेटे, हट जा तू, हट जा हट जा। दादा दादा कुछ तुझे भूख लगी है? हाँ। पैसे नहीं मिलेंगे, वड़ा पाव खाएगा? हाँ दादा। एक मिनट दादा, एक वड़ा पाव। अच्छा लगा इस सब देखकर। मेरी सारी उम्र बीत गई बेटे। लाखों भिखारियों ने मेरे सामने हाथ फैलाए होंगे, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अब मैंने जो किया वो कुछ भी नहीं था। अर्चना तो आगे बढ़कर बहुत कुछ कर जाती। उसका प्यार कभी अपने पराये के बीच में अंतर नहीं दिखता। चले। अच्छा बाबा, मुझे कुछ सामान ऑर्डर करना है। जब तक आप बैंक जाते हैं तब तक मैं वो सामान का ऑर्डर दे देता हूँ। 15 मिनट में यहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना।
हमने आपकी कंप्लेंट लिख ली है। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साइन। पापा घर चले। नहीं माना, मैं घर नहीं जाऊंगा। बाबा किस मुंह से जाऊंगा मैं वहां? और क्या कहूंगा वहां जाकर? मानो कितने सारे लोगों को कमिटमेंट करके रखा है। शाम को वो लोग घर में पैसे लेने आएंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा इन खाली हाथों से? नहीं मानो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर जाकर घर वालों से कहूं कि मेरे पैसे चोरी। आपको किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं बाबा। हाँ बाबा, ये पैसे के चोरी होने वाली बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन मानो, कन्यादान करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी है। जाइए घर जाइए। बेटा लेकिन इतना पैसा तुम कहाँ से? मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा मुझे इतना पता है कि मैं पैसों का इंतजाम जरूर करूंगा। आपको पैसों की वजह से कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। अब बेफिक्र होकर घर जाइए बाबा। ठीक है, लेकिन बेटा तुम अपना मेरी चिंता मत करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अरे मंजू, ये रखो। अरे विनोद रुको, मेरी साड़ी की ब्लाउज अभी तक सिल करनी है। टेलर को फोन करो ना जरा। अच्छा मैं करता हूँ उसको फोन। बाबा मेरी डेकोरेटर से बात हो गई है, शाम तक सारी डेकोरेशन हो जाएंगी। ठीक है बाबा? ड्रेस कैसी लग रही? वो आई की साड़ी थी ना, उसमें से बनवाई। खूबसूरत लग रही है ना? कैसी लग रही है आप बताइए ना। बहुत अच्छी। मैं आपको दिखाऊं पहन के? एक मिनट। बाबा हाँ? सतीश का फोन आया था, मेरा मुहूर्त मनी बन गया है। और आपने जो मेरे लिए कान के बनवाए थे, ये देखिए अभी अभी ज्वेलर आकर देकर गया। कैसे लग रहा है? मैं आपको पहन के दिखाऊं? अच्छा बेटा, अभी आती हूँ। अहो, झालं का बँकेचं काम? कहाँ है पैसे? आपको किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं बाबा। ये पैसे के चोरी होने वाली बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। ओ मानव। अच्छा मानव के पास है, कोई बात नहीं। और आपको कितना पसीना आया है? बहुत गर्मी है ना बाहर। आप बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। हाँ?
घ्या सरबत प्यालात ना की जरा बरं वाटेल. मानव नहीं आया अभी तक. कहाँ फंस गया? सुलोचना सुलोचना वो बात यह है कि मेरा मतलब है पैसे वो भाई ले लीजिए पूरे 3 लाख रुपए. चला छान झालं. मैं कबर्ड में रख के आती हूँ. हाँ अरे वर्षा वो नए कपड़े लाने थे लिए? नहीं. इतने कम समय में मानव ने इतने सारे पैसे कहाँ से जुटाए होंगे? बेटा एक मिनट बाहर तो आना. जी बाबा. मानो तुमने इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया? बाबा देखो मानो मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा गराज मुश्किल में पड़ा है, तो फिर इतने पैसे तुमने. जाने दीजिए ना बाबा, अभी सब ठीक हो गया ना, आगे भी ठीक रहेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. चलिए अंदर चलिए. नहीं मानो तुम्हें मुझे बताना ही होगा इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से जमा किए? बाबा नहीं बेटा देखो तुम्हें मेरी कसम है. बोलो तुम्हें बोलना ही होगा. बाबा पहले पैसे सर से लिए शादी के पापा से. कम समय में इतनी बड़ी रकम खड़ी करनी, बैंक से तो कुछ होगा नहीं. तरुण भी फिलहाल प्रॉब्लम है. फिर हाँ एक रास्ता है, गिरीश सर. हेलो सर मैं मानव बोल रहा हूँ. अरे मानव कैसे हो? शादी कैसी है? सर सब ठीक है सर. सर एक अर्जेंट काम था आपसे. हाँ हाँ बोलो ना. सर मुझे 3 लाख रुपयों की जरूरत है, बहुत अर्जेंट है. कहीं से कुछ हो सकता है क्या? मानव सब ठीक तो है ना? सर सब ठीक है, लेकिन एक निजी काम से मुझे 3 लाख रुपए चाहिए सर. सर मैं जल्दी से जल्दी आपको वापस कर दूंगा. मानव बात पैसे लौटाने की नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसीलिए मैंने वजह पूछ ली, वरना मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है. अच्छा तुम एक काम करो, मेरे एक दोस्त है मिस्टर मखीजा, कल्याण में रहते हैं. मैं उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर तुम्हें SMS कर देता हूँ, उनसे मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. लेकिन बाबा आप बिल्कुल मत घबराइए, पैसे लौटाने की जिम्मेदारी मेरी. आप चिंता मत कीजिए. बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा बेटे, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शर्त पर. इन 3 लाख रुपयों को लौटाने में अपनी तरफ से जितनी मदद होगी मैं करूंगा, और इस मदद से तुम इनकार नहीं करोगे. जी जब मुझे बाबा कहते हो अच्छा लगता